बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। माय नेम इज़ गुलाम फरीद एंड आई एम सोशल मीडिया एक्सपर्ट। आज की इस वीडियो में हम वीडियो व्यूज़ के हवाले से बात करने वाले हैं। हर कैंपेन के अंदर बहुत सारे मेथड हैं एड सेट बनाने के, ऐड बनाने के। आज जिसके हवाले से हम जिक्र कर रहे हैं, दिस इज़ वन ऑफ माई फेवरेट विच इज़ वीडियो व्यूज़। क्योंकि जब भी आप मार्केट में काम करते हैं, आप मार्केट से एक स्टेप अहेड रहने की, एक कदम आगे रहने की, थोड़ा बेहतर करने की कोशिश करते हैं। वीडियो व्यूज़ यानी वीडियो ऐड कह लीजिए या वीडियो व्यूज़ कह लीजिए। वीडियो व्यूज़ वो कंसेप्ट है कि जिसके ज़रिए आप अपने कॉम्पिटिटर से एक स्टेप आगे रहते हैं। आजकल पूरी दुनिया में लोगों का सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट वीडियोज़ में है। जब फेसबुक पे ब्राउजिंग टाइम बढ़ रहा है तो ज़्यादातर जो लोगों का टाइम स्पेंड हो रहा है वो वीडियोज़ देखने में है। ऐसे में जब आपका वीडियो ऐड आपके कस्टमर या पोटेंशियल ऑडियंस को नजर आता है तो ऐसे में आपकी वीडियो पे लोगों का अट्रैक्ट होने का ज्यादा चांस होता है। सो मकसद क्या है वीडियो व्यूज का या वीडियो व्यूज ऐड का? मकसद ये है कि जितने ज्यादा से ज्यादा लोग आपकी वीडियो देख सकें यानी आपके वीडियो ऐड देख सकें। उसका फायदा ये है कि जितने लोग आपकी इस तरह के सिंगल स्टैटिक इमेज के एड्स देखते हैं उसकी निस्बत इस तरह के वीडियो व्यूज ऐड ज्यादा अट्रैक्टिव होते हैं। लेकिन पाकिस्तान में ज्यादातर जो मसला आता है और जहां पर लोगों के इश्यूज आते हैं वो इश्यूज ये होता है कि नॉर्मली जब लोगों ने वीडियो बनाई तो उनको बहुत ज्यादा रिएक्शन नहीं मिले। जब हमने उसको थोड़ा सा रिसर्च किया, ब्रेक डाउन किया तो पता ये चला कि जो वीडियोज वो बना रहे हैं वो सादा प्रोडक्ट की वीडियोज हैं। इशू ये है या बात ये है कि वीडियो वो बनाएं कि जिसमें आप प्रोडक्ट को यूज होते हुए दिखाएं, यानी इस तरह से प्रोडक्ट इस्तेमाल होते हुए नजर आए। प्रोडक्ट के अगर मुख्तलिफ वर्जन हैं, मुख्तलिफ कलर्स हैं, प्रोडक्ट मुख्तलिफ साइजेस में मौजूद है या प्रोडक्ट के मुख्तलिफ मॉडल्स हैं तो आप अपनी प्रोडक्ट को बेहतर से बेहतर तरीके से वीडियो में इस्तेमाल होते हुए दिखाएं। मैं यहाँ पर आपको एक मिसाल दूंगा कि जब भी आप फ्री हों तब आप अमेज़ॉन की वेबसाइट पे जाइए और वहाँ पर कोई भी प्रोडक्ट सर्च कर लीजिए, क्योंकि ज़्यादातर जो अमेज़ॉन के सेलर हैं वो इस कंसेप्ट को अच्छी तरह से समझते हैं। अगर आपने अमेज़ॉन पर प्रोडक्ट में 6 इमेजेस या वीडियोज़ लगानी है तो उसमें से 2 प्रोडक्ट के मुख्तलिफ साइजेस की और 2 तस्वीरें होनी चाहिए प्रोडक्ट की मुख्तलिफ डायमेंशन में से। लेकिन जो बाकी 2 तस्वीरें वो यूज करते हैं वो कोशिश ये करते हैं कि बाकी जो 2 तस्वीरें हैं वो प्रोडक्ट की यूज होते हुए हों और आम तौर पर उन्हीं तस्वीरों को वो पहले रखते हैं। चूंकि हम बात कर रहे हैं वीडियो के हवाले से तो आप भी कोशिश कीजिए कि जब भी आप अपनी प्रोडक्ट की वीडियो बनाएं या वीडियो ऐड बनाएं, अगर बिहाइंड द सीन कोई फुटेज आपके पास है या प्रोडक्ट की लॉन्चेस आपने की हैं, कस्टमर के टेस्टिमोनियल्स हैं या इस तरह की कोई कहानी है जिसमें प्रोडक्ट यूज होते हुए है, वो आपके कस्टमर को ज्यादा अट्रैक्ट करती है। उस पे व्यूज ज्यादा आते हैं, उस पे हिट्स ज्यादा आते हैं और फिर आपके ऐड वायरल हो जाते हैं। साथ ही साथ कुछ और चीजें हैं जो मलूज़े खातर रखनी हैं जो कि बहुत अहम है। वो ये है कि वीडियो व्यूज में आप मजीद कस्टम ऑडियंस क्रिएट कर सकते हैं। कस्टम ऑडियंस वो ऑडियंस है कि जो आपने एक पार्टिकुलर इंटरवल पे सेट कर दी है। अब उसके बाद इसमें डाटा जमा होता रहेगा और डाटा बढ़ता रहेगा। यानी अगर मैंने कोई ऐड लॉन्च किया है और वो वीडियो ऐड है, उसके वीडियो व्यूज हुए हैं, अब मैं मजीद टारगेट कर सकता हूँ फेसबुक पर जाकर उसमें से वो लोग जिन्होंने ये ऐड 3 सेकंड देखा हो या वो लोग जिन्होंने ये ऐड 10 सेकंड देखा हो या वो लोग जिन्होंने ये वीडियो 25% देखी हो, 50%, 75% या 95% वीडियो देखी हो, मैं उनको टारगेट कर सकता हूँ और मैं उन्हें नई ऑफर के साथ भी टारगेट कर सकता हूँ। मिसाल के तौर पर मैंने एक पार्टिकुलर मग का एक वीडियो ऐड लॉन्च किया, लोगों ने उस ऐड की वीडियो देखी। वीडियो देखने के बाद मेरे पास जो रिजल्ट आ रहे हैं तो उसमें से मैं ये देख सकता हूं कि कितने लोगों ने ये ऐड 3 सेकंड देखा, कितने लोगों ने ये ऐड 10 सेकंड देखा और कितने लोगों ने 25% देखा और किसी ने 50% देखा है, 75% या 95% देखा है। तो मैं उन्हें रीटारगेट करूंगा किसी दूसरी ऑफर के साथ कि उन्होंने सिर्फ वीडियो ऐड को देखा है, उस पे क्लिक नहीं किया या वेबसाइट पे नहीं आए, उन्होंने सिर्फ ये ऐड देखा लेकिन खरीदा नहीं, तो मैं उन्हें एक नई ऑफर के साथ एडवर्टाइज करूंगा। मेरा पर्सनल ये एक्सपीरियंस है कि मेरे वीडियो ऐड पर जो 3 सेकंड वाले वीडियो व्यूज आते हैं, यानी कि किसी ने मेरे वीडियो ऐड को 3 सेकंड देखा है तो मैं उन्हें अवॉइड करता हूँ। उसकी वजह यह है कि अक्सर लोगों का मोबाइल या जो वो डेस्कटॉप यूज कर रहे होते हैं वो वाईफाई से कनेक्ट होता है। जब वो वाईफाई से कनेक्टेड होते हैं तो जैसे ही आपका वीडियो ऐड उनकी फेसबुक पर शो होगा वो खुद ब खुद प्ले हो जाएगा।
यानी मुझे अपना वीडियो ऐड बनाते वक्त एड सेट लेवल पर जाकर डिफाइन करना पड़ता है कि जो मोबाइल, कंप्यूटर या लैपटॉप वाईफाई से कनेक्ट हों तो वहां पर फेसबुक में वीडियो खुद ब खुद चल जाए। आमतौर पर लोग स्पॉन्सर ऐड में अक्सर ये करते हैं कि जहां पे वीडियो ऐड होता है वो खुद ब खुद चल जाता है। मिसाल के तौर पर कोई बंदा कहीं बैठा हुआ है और उसका मोबाइल वाईफाई से कनेक्ट है और वो अपनी फेसबुक को इस्तेमाल कर रहा है, तो जैसे ही मेरा स्पॉन्सर वीडियो ऐड उसकी फेसबुक पर शो होगा और उसने वो वीडियो ऐड देखा तो वो वीडियो ऐड खुद ब खुद चल जाएगी। जिन लोगों की फेसबुक पर यह वीडियो चलेगी, अगर वो इंटरेस्ट नहीं रखते तो वो इस वीडियो ऐड को बंद कर देंगे और आगे बढ़ जाएंगे। ये सारा काम, ये सारी एक्टिविटीज पहले 3 सेकंड में होंगी, इसलिए 3 सेकंड मेरी नज़र में आपकी बहुत अच्छी ऑडियंस नहीं है। चुनाचे आपने ऐड बनाने से पहले डिटेल टारगेटिंग के जरिए से जो ऑडियंस निकाली है उस ऑडियंस को इस्तेमाल करते हुए आपने वीडियो ऐड बनाया और जब आपने वो वीडियो ऐड लॉन्च किया तो उसके बाद जो रिजल्ट आ रहे हैं, मैं उनमें से 3 सेकंड के जो रिजल्ट हैं उनको अवॉइड करूंगा। मैं आमतौर पर फोकस करता हूं 25%, 50%, 75% या 95% पर। अगर किसी ने मेरा वीडियो ऐड 95% देखा है, इसका मतलब है कि वो सीरियस कस्टमर हैं। अगर वो सीरियस कस्टमर होंगे तो वो कुछ खरीदना चाहते हैं, वो कुछ देखना चाहते हैं, उन्होंने पूरी बात सुनी है, समझी है। शायद मैं उनको एक नई ऑफर दूं एक नए वीडियो के साथ। लिहाजा जो लोग आपका वीडियो ऐड देखते हैं वो शायद इंटरेस्ट रखते हैं कि आप उन्हें क्या दिखाने जा रहे हैं, तो ये आमतौर पर ऐसे काम करता है। लेकिन एक चीज़ ज़रूर ज़हन में रखिएगा कि ऑब्जेक्ट कोई और होगा और आप वीडियो व्यूज़ कर सकते हैं। इसकी वजाहत कैसे की जाए? उसका ये तरीका है कि हो सकता है कि आपका पीपीई का ऐड हो और आप एंगेजमेंट लेना चाहते हो, वीडियो व्यूज़ आपका ऑब्जेक्ट नहीं होगा। मकसद ये होगा कि मैंने पीपीई की कैंपेन पे एक ऐड लॉन्च करना है और मुझे उस पर लाइक्स चाहिए, मुझे उस पर एंगेजमेंट चाहिए। तो जहाँ पर आप इस पीपीई की कैंपेन में इमेज यूज़ कर रहे हैं, यानी आप इमेज ऐड यूज़ कर रहे हैं, उस पीपीई की कैंपेन में कितना ही अच्छा हो कि अगर आप वहां पर वीडियो ऐड इस्तेमाल करें, उससे ये होगा कि उससे 2 फायदे होंगे। मिसाल के तौर पर अगर आपने पीपीई की कैंपेन के अंदर इमेज ऐड को यूज किया है, उसमें आपको सिंपल लाइक्स मिल जाएंगे, एंगेजमेंट मिल जाएगी, रिएक्शन मिल जाएंगे, कमेंट्स मिल जाएंगे या यहाँ तक कि आपको शेयर मिल जाएंगे, लेकिन आपको वीडियो व्यूज नहीं मिलेंगे। लेकिन अगर आप उसी पीपीई की कैंपेन में इमेज की जगह पे वीडियो ऐड इस्तेमाल कर लें तो ये भी बुरा नहीं है। अगर आप पीपीई की कैंपेन में वीडियो इस्तेमाल करते हैं तो उससे ये फायदा होगा कि आपको जहां पर पीपीई की सिंगल स्टैटिक इमेज पर लाइक्स, शेयर, कमेंट्स और रिएक्शन मिलते हैं, तो वहां पर साथ ही आपको कस्टम ऑडियंस के लिए वीडियो व्यूज भी मिल जाएंगे कि जहां पर आप टारगेट कर सकते हैं उन लोगों को कि जिन्होंने 10 सेकंड, 25%, 50%, 75% या 95% आपका वीडियो ऐड देखा है। पीपीई के अलावा आप ट्रैफिक यानी CTW, क्लिक टू वेबसाइट, और WC यानी वेबसाइट कन्वर्जन की कैंपेन में भी अपनी वीडियो ऐड रन कर सकते हैं। सो कैंपेन डिफरेंट हो सकती है, ऑब्जेक्टिव डिफरेंट हो सकते हैं, लेकिन वीडियो व्यूज का एक एडिशनल बेनिफिट है, उससे आपकी ट्रैफिक बढ़ जाती है, ये उसका बेनिफिट है। सो अगर आपने अपनी ऑर्गेनिक ऑडियंस बढ़ानी है, अगर आपने अपने व्यूज बढ़ाने हैं, अगर आपने एक नई कस्टम ऑडियंस क्रिएट करनी है, तो उसके लिए वीडियो व्यूज का ऐड बहुत ही अच्छा काम करेगा। सो मैं ज़ाती तौर पर प्रेफर करता हूं कि मैं जितनी भी पीपीई की कैंपेन रन करूं, मैं ज़ाती तौर पर कोशिश करूंगा कि वो वीडियो ऐड पर ही रन करूं। फेसबुक पर वीडियो ऐड चलाना ज़्यादा अहम है, क्योंकि फेसबुक के मुताबिक ज़्यादातर जो लोग हैं वो मोबाइल पर फेसबुक को इस्तेमाल करते हैं और फेसबुक पर भी वो सबसे ज़्यादा वक्त वीडियोस देखने में गुजारते हैं। मेरे ख्याल में अगर मुझे ऐड रन करना होगी तो मैं यकीनी तौर पर वीडियो ऐड पर ज़्यादा तवज्जो दूंगा। लेकिन अगेन आप अपने ब्रांड के हवाले से, अपने बिजनेस के हवाले से और अपने काम के हवाले से देख लीजिए, क्या आपको वीडियो ऐड सूट करता है। हो सकता है कि ई कॉमर्स बिजनेस के लिए प्रोडक्ट को डिफाइन करने के लिए वीडियो ऐड बहुत अच्छा हो सकता है कि किसी जिम के लिए या किसी स्पा के लिए या किसी ब्यूटी पार्लर के लिए वीडियो ऐड बहुत अच्छा हो सकता है कि आप डेंटिस्ट हों, आपके लिए वीडियो ऐड बहुत अच्छा हो। लेकिन हो सकता है कि आप इन्हीं तरह का बिजनेस करते हैं लेकिन आपको वीडियो बनानी नहीं आती, यानी आप वीडियो बना नहीं सकते। हालांकि आप सिंपल पावर पॉइंट टाइप के एड्स, यानी पावर पॉइंट से मुराद स्लाइड शो, सिंपल स्लाइड शो बना सकते हैं। स्लाइड शो आप क्रिएट भी कर सकते हैं। अगेन आप अपने बिजनेस के हवाले से देख लीजिए कि अगर आपके बिजनेस को वीडियो ऐड सूट करता है।
If you're comfortable, so video views is the thing and is the next big thing in terms of targeting and terms of reaching more audience and creating custom audience. उम्मीद है कि आप लोगों को फेसबुक के वीडियो व्यूज कैंपेन के ऑब्जेक्ट के हवाले से तमाम कंसेप्ट क्लियर हो चुके होंगे। वीडियो व्यूज फेसबुक कैंपेन का एक ऑब्जेक्ट था जिसको हमने तफसील के साथ डिस्कस किया है। नेक्स्ट वीडियो में हम WC यानी वेबसाइट कन्वर्जन के बारे में जानेंगे। इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में आप अपना फीडबैक जरूर दें कि आपको ये वीडियो कैसी लगी है। अगर आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसका लिंक आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। हमेशा साथ रहने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।